गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम है P6। एक बार देख लें। ABC ये नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, बेसिक नेटवर्क है, तो इसको डेवलप करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। देखें, ABC DEF, ABC के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। DEF जो है वो A और B और C तीनों से निकल रही है। G जो एक्टिविटी है वो D और E के बाद निकल रही है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि D और E आपस में जाके जुड़ेंगी। ऐसे ही आगे देखेंगे, H जो है F और G से मिल रही है, यानी कि आगे F और G भी जुड़ेंगी। तो जब हम आगे की एक्टिविटीज देख लेते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि ये ऐसे होंगे मूवमेंट इनके। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे हम लोग। ABC हम लोग कर रहे हैं P6। ABC तीनों एक्टिविटीज हैं, एक साथ निकल रही हैं। A B C, A से D निकल रही है और B से E निकल रही है, और E कहां, D और E दोनों जुड़ रहे हैं, यानी कि ये आपकी इस तरीके से जाएगी और ये पॉइंट जो बनेगा वो D एंड E बन जाएगा। अब यहां से G निकल रही है, यहां से जो एक्टिविटी निकल रही है वो एक्टिविटी है G, और अब आपको पता है F और G आपस में जुड़ रहे हैं, तो C से जो हमारी F निकलेगी, C से जो F एक्टिविटी निकलेगी वो जाके G पर हमारी जुड़ जाएगी। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये आया F एंड G। अब यहां से जो एक्टिविटी बनेगी वो हमारी एक्टिविटी बनेगी H। बहुत ही सिंपल नेटवर्क था, लेकिन पेंडिंग था तो मैंने इसको करा दिया है। चलिए अगली जो प्रॉब्लम है हमारी वो देखेंगे हम लोग। इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल्स 7 है, ये P17 नंबर प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग की है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग मैंने आपको समझा दिया है, तो ये अब इसको भी कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स छूट गई थी, उनको मैं करा रहा हूं आपको। कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क एंड द टेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट 7 एक्टिविटीज। 1 2 3 4 इस तरीके से एक्टिविटीज हैं, इनके ड्यूरेशन दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है, टाइम दे रखा है, कॉस्ट दूसरी कॉस्ट दे रखी है, दूसरे का टाइम दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा सी दे रखा है, और सी अपॉन टी दे रखा है। अब आप बताइए सी अपॉन टी का मतलब क्या है। चलिए देखें, हम लोग कर रहे हैं P17। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको दे रखी है एक तो नॉर्मल कॉस्ट, जो पहली कॉस्ट है उसके नीचे नॉर्मल कॉस्ट लिख लीजिए। दूसरी दे रखी है नॉर्मल टाइम, फिर दे रखी है हमारी जो दूसरी कॉस्ट है वो है क्रैश कॉस्ट, और दूसरा जो टाइम है वो है क्रैश टाइम। तो आपको पता है नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का डिफरेंस डेल्टा सी कहलाता है, और नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी कहलाता है। और कॉस्ट स्लोप क्या फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यही बताया था। कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू रिड्यूस वन डे, एक दिन कम करने का कितना खर्चा आएगा उस एक्टिविटी को। तो अब हमको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दी है, हमें डायरेक्ट क्रैशिंग करनी है।
तो सबसे पहले हम इसका नेटवर्क बनाएंगे। आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, मतलब 2 से 3 एक्टिविटी निकल रही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 3 है, 2 से 4 है, 2 से 5। ठीक है, अब देखें 2 से 5 के बाद 3 से 4 है और 4 से 5 है। 3 से 4 है और 4 से 5 है, यही है ना? अच्छा, 2 से 5 भी है, तो चला गया 2 से 5। तो अब 3 से 4 करेंगे हम, 4 से 5 करेंगे और फिर 5 से 6 करेंगे। सिंपल सा नेटवर्क है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात ही नहीं है। इसके बाद जो टाइम दे रखा है वो देखें जरा। हमें यहां पर नॉर्मल टाइम डालना होता है, तो नॉर्मल टाइम डालेंगे सभी का। ठीक है, 1 से 2 का 3, 2 से 4 का, 2 से 3 का है आपका 6, 2 से 4 का 9, 2 से 5 का 7, 3 से 4 का है 8, 4 से 5 का है 5 और 5 से 6 का है 3। अब हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो हम लिखेंगे पॉसिबल पाथ कितने हैं। पॉसिबल पाथ में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6। यही पॉसिबल पाथ है कि और भी हो सकते हैं? चलिए, अब हर पॉसिबल पाथ का हम लोग एक डिविएशन लिख लेंगे। 1 से 2, 3, 6, 9, 8, 17, 17 और 5, 22 और 25। तो पहले पाथ का टाइम हो गया 25, 3, 9, 12, 12 और 5, 17 और 3, 20। दूसरे का हो गया 20, 3, 10 और तीसरे का हो गया 13। ये मैक्सिमम है, तो यही मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। ठीक है ना, ये मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको मैंने बताया था कि हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। अब ये क्रिटिकल पाथ मेरा हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करनी है? क्रैशिंग करनी है। देखिए, मेरी एक तो है क्रिटिकल पाथ निकालना, इसके बाद है क्रैशिंग करना। उस क्रैशिंग में हमें चाहिए होता है एक्टिविटी कॉस्ट लो, वो हमारा क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। तो क्रैशिंग के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग। इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं पाथ। बताया आपको, पाथ के बाद इनकी फिर हम लिख देते हैं यहां पर ड्यूरेशन। ठीक है ना, और फिर इसके आगे क्रैशिंग होगी। तो जो सबसे बड़ा पाथ है उसको हम पहले लिखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। फिर दूसरा पाथ देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6। और फिर तीसरा देखेंगे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6। इसके बाद इसका हम टोटल कर यहां पर कर देते हैं। ठीक है ना सर?
इसके बाद यहां पर लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्लस करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये आ जाती मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो इसका ड्यूरेशन आया मेरा 25, इसका ड्यूरेशन आया 20 और इसका ड्यूरेशन आया मेरा 13। क्रिटिकल पाथ कितना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो कितना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आया मेरा 25 दिन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरा 25 दिन आया है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मेरी 25 दिन की लगेगी। देखें कितनी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट है 160 रुपीज पर डे, और ये जो नॉर्मल कॉस्ट है इसका टोटल कर लें तो 360 1440 ये हो जाएगा हमारा 1800। 1800 और 400 और 1600 ये 2000, तो 3800। 3800 और 1600 400 1600 तो ये हो जाएगा 5400। 5400 7560। ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी 7560। इनडायरेक्ट कॉस्ट 25 इंटू 16, 25 इंटू 160, तो 16 दूनी 4000 के आसपास इनडायरेक्ट कॉस्ट आई। तो इनका टोटल जो आएगा वो 11560 आएगा। ठीक है। थोड़ा सा यहां पर छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है आप लोग, लेकिन वैल्यू समझ गए हैं कैसे आ रही है। चलिए, अब हमें करनी है क्रैशिंग। तो पहली होगी क्रैशिंग। क्रैशिंग करने से पहले मैंने एक आपको बताया था, हमने बताया था आपको कि हम हर एक्टिविटी का एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग में। इससे हमें यह फायदा होता है कि हमें यह पता करने में दिक्कत नहीं होती कि कौन सी क्रैशिंग पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी को क्रैश पहले करना है। ठीक है। ये एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप बुक में दे रखा है, आप वहीं से लिख लीजिए सीधा। जैसे 1 से 2 का एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप है 40, 2 से 3 का एक्टिविटी कॉस्ट स्लोप है 90, तीसरे का है 55, चौथे का है 2 से 4 नहीं 2 से 3 से 4 का जो है वो है 100। एक मिनट में इसको ठीक करके लिखता हूं। फिर है 4 से 5, 4 से 5 का है 85 और 5 से 6 का है 280। अब मुझे 2 से 4 का देखना है, तो 2 से 4 का है 55 और 2 से 5 का है 240। ये मैंने लिख लिए कॉस्ट स्लोप। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि हम ये भी लिख लेंगे कि कितने दिन हम कम कर सकते हैं। तो देखें जरा, 1 से डेल्टा टी लिखेंगे। 1 से 2 में 1 है, 2 से 3 में 2 है, 2 से 4 में है आपका 4, 2 से 5 में है 2, इसके बाद है 3 से 4 में 4, 4 से 5 में है 2 और 5 से 6 में है 1। ये मैंने डेल्टा टी और लिख लिया। इससे क्या फायदा हुआ, अब मुझे ये पता है कि एक एक्टिविटी को कम करने का खर्चा मेरा कितना है और कितने दिन तक मैं उसको कम कर सकता हूं। अगर हम ये चीज लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग में, तो हमें फिर बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे क्रैशिंग 1। क्रैशिंग 1 में हमें यह पता है कि क्या करना है।
हमें क्रैश करना है जो पाथ 1 है बाय 5 डेज। क्यों 5 दिन? कैसे? आप देखिए, पहला जो पाथ है उस पाथ में 25 दिन है, अगला है 20 दिन। तो पहले हम पाथ 1 को क्रैश करेंगे, कब तक? 20 दिन तक। उसके बाद फिर क्रैश करेंगे पाथ, अगला कोई पाथ। ठीक है, चलिए तो हम कैसे कम करें? सबसे पहले हम पाथ 1 में देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट स्लोप कहां पर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग में देख के बता सकते हैं कि कॉस्ट स्लोप आपका 1 से 2 एक्टिविटी का सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 से 2 एक्टिविटी को कम करेंगे। ठीक है, तो पहली एक क्रैशिंग में क्या होगा? क्रैश करेंगे हम 1 से 2 एक्टिविटी बाय 1 डे। जो मेरी क्रैशिंग कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? 40 रुपए। कर दें कम? तो अब मेरा जो ड्यूरेशन होगा स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग में, ये क्रैशिंग 1 के बाद ये 24, 1 से 2 एक्टिविटी सभी के अंदर है तो सभी का ड्यूरेशन कम होगा। इसमें 40 रुपए आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और 160 रुपए आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? 40 रुपए क्रैशिंग कॉस्ट के बढ़ेंगे और 160 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट के कम होंगे। तो एक तरह से आपके 140, 120 रुपए कम हो जाएंगे। तो जो नई कॉस्ट बचेगी वो बचेगी 11,440 रुपए। ठीक है ना? अब हम क्रैशिंग 2 करेंगे। क्रैशिंग 2 हमें अभी पहले पाथ को ही क्रैश करना है। हमें अभी पहले पाथ को क्रैश करना है, कब तक? जब तक कि वो अगले लिस्ट तक कम ना हो जाए। तब पहली पाथ में एक हमारी क्रैशिंग हो चुकी है और जब वो क्रैशिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं, कंफ्यूजन खत्म करें। अब जो बची क्रैशिंग है उसमें देखें हमारे पास कौन सी है सबसे लीस्ट। आप देख रहे होंगे पाथ में 4 to 5 एक्टिविटी है, वो सबसे लीस्ट कॉस्ट पे खड़ी हुई है। तो 4 to 5 एक्टिविटी को कम करेंगे और कितने दिन कम कर सकते हैं? 2 दिन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्रैशिंग 2 करेंगे। क्रैश करेंगे हम 4 to 5 एक्टिविटीज बाय 2 डेज। क्रैशिंग कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी? 85 एक दिन का कॉस्ट है, 2 दिन का होगा आपका 170 रुपए। सॉरी, चलिए दूसरी क्रैशिंग करी हमने तो 2 दिन मेरे इसमें कम हो गए और 2 ही दिन मेरे इसमें कम हो गए। मेरा 170 रुपए तो बढ़ गया और 320 रुपए मेरा कम हो गया। तो मेरी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? 11,290 रुपए। ठीक है, 2 दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो गई ना मेरी। अब ये मुझे पता है कि मैंने क्रैशिंग 4 to 5 पूरी क्रैश कर दी है, इसलिए उसे मैं अपनी क्रैशिंग में से हटा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्रैशिंग 3 करनी है। अभी मैं पाथ 1 को ही क्रैश कर रहा हूं तो और किसी पाथ के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब पाथ 1 में देखेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट अब कौन सी बची है एक्टिविटी। अब सबसे लीस्ट कॉस्ट जो एक्टिविटी बची है वो है 2 से 3 एक्टिविटी। ठीक है, क्रैशिंग 3 क्रैश करेंगे 2 से 3 एक्टिविटी बाय कितने दिन से? 2 दिन से। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? 90 रुपए थी, 2 दिन की आएगी 180 रुपए।
ठीक है, चलिए 2 दिन से क्रैश कर देते हैं। थर्ड क्रैशिंग आ गई, ये 20, इसमें 2 से 3 एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका ड्यूरेशन कम नहीं होगा और इसका भी ड्यूरेशन कम नहीं होगा। अब 2 से 3 एक्टिविटी पूरी तरह क्रैश हो गई है, हटा देंगे। मेरे 180 रुपए बढ़ रहे हैं, तो मैंने 180 रुपए प्लस करें और 2 दिन के मेरे 320 रुपए कम हो जाएंगे, तो मुझे 140 रुपए का फायदा आएगा। जो मेरी क्रैशिंग के बाद की कॉस्ट बचेगी वो बचेगी 11,150 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्रैशिंग 4। क्रैशिंग 4 के लिए हम फिर से पाथ पे जाएंगे। अब हमारे पास देखें कितने दिन से, अभी 5 दिन, 3 दिन का डिफरेंस बचा है। तो 3 दिन कम करने के लिए मेरे पास जो पाथ 1 में एक्टिविटी है वो है सबसे लीस्ट कॉस्ट वाली है 3 से 4। तो 3 से 4 में मैं 4 दिन कम कर सकता हूं, लेकिन मुझे कितने कम करने हैं? मुझे 3 ही दिन कम करने हैं, जब तक कि मैं 17 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो क्रैशिंग 4 में जब आऊंगा मैं, तो क्रैश करूंगा मैं 3 से 4 एक्टिविटी बाय 3 डेज। इसको जरा ध्यान दीजिए, 3 दिन क्यों लिखे मैंने, 4 दिन क्यों नहीं लिखे? 3 दिन इसलिए लिखे हैं कि आपको 3 दिन कम करके आप अगले पाथ के बराबर आ जाएंगे, फिर दोनों पाथों को एक साथ कम करेंगे। ठीक है, क्रैशिंग कॉस्ट मेरी कितनी आएगी? 100 इंटू 3, 300। ठीक है, चलिए तो मैं क्रैशिंग करता हूं 5वें नंबर की सॉरी 4थे नंबर की क्रैशिंग। अब जैसे ही मैं क्रैशिंग 3 दिन से करूंगा, ये मेरे 17 हो जाएंगे, ये भी 17 हो जाएंगे और इसमें कोई चेंज नहीं है, 12। 300 रुपए मेरे बढ़ेंगे और 480 रुपए मेरे कम हो जाएंगे, तो मुझे 180 रुपए का नेट फायदा होने वाला है। मेरी जो कॉस्ट बचेगी वो बचेगी 10,970 रुपए की। ठीक है, यहां पर मैंने जो 4 दिन थे, अब वो मैंने 1 दिन बचा इसके अंदर, 3 दिन तो काट दिए ना मैंने, 1 दिन बचा इसमें मेरा। चलिए अब मैं क्रैशिंग 4 कर चुका था, अब मैं क्रैशिंग 5 करूंगा। जब क्रैशिंग 5 करूंगा तो अब मुझे दोनों पाथों को एक साथ क्रैश करना है। ठीक है ना, बताया था ना, जब 2 पाथ एक साथ आएंगे तो फिर दोनों को एक साथ क्रैश करेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्रैशिंग 5, नाउ क्रैश पाथ 1 and 2 साइमल्टेनियसली। जब हम 2 पाथ एक साथ करते हैं तो हम कंपैरेटिव कॉस्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसमें मैंने आपको बताया था, एक तरफ तो लिखते हैं हम कॉमन एक्टिविटी और एक तरफ लिखते हैं हम लोग नॉन कॉमन एक्टिविटी। कॉमन एक्टिविटीज का मतलब यह होता है कि वो एक ही एक्टिविटी कम करेंगे तो दोनों पाथ एक साथ कम हो जाते हैं। तो हम पाथ 1 और पाथ 2 में देखेंगे, दोनों में कॉमन एक्टिविटी कितनी है? दोनों में कॉमन एक्टिविटी है 5 से 6 और इनका जो खर्चा है वो 1 दिन कम करने का है 280 रुपए। ठीक है, अब नॉन कॉमन एक्टिविटी देखेंगे तो पाथ 1 में जो है वो है 3 से 4 और पाथ 2 में जो है वो देख लें, पाथ 2 में है वो है 2 से 4।
तो पाथ 1 में एक्टिविटी कम करने का 100 रुपए लग रहा है और 2 में एक्टिविटी कम करने का 55 रुपए लग रहा है, यानी कि कॉमन से कम करते हैं तो मुझे 280 रुपए लगेंगे, एक ही एक्टिविटी कम करेंगे, और अगर मैं अलग अलग कम करता हूं तो मुझे 155 रुपए लगेंगे। तो ध्यान यह देना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कम करना है, ना कि यह कि एक्टिविटीज ज्यादा परेशानी में ना पड़े। 2 एक्टिविटी कम करनी पड़े लेकिन कॉस्ट अगर हमारी कम हो रही तो फिर हम डिसीजन ये लेंगे कि हम नॉन कॉमन एक्टिविटी क्रैश करेंगे। तो डिसीजन क्या होगा, क्रैश करेंगे 3 से 4 एंड 2 से 4 बाय 1 डे। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आई, 155 रुपए। ठीक है, चलिए करिए क्रैश उसको। 5वीं क्रैशिंग मैंने की, एक दिन से कम करेंगे तो इसके 16 दिन हो जाएंगे, इसके भी 16 दिन हो जाएंगे और इसके 12 दिन ही बचेंगे। जैसे ही हम कम करेंगे तो इसमें हमारी 3 से 4 एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसमें 4 वाल जो दिन थे वो कितने बचेंगे, 3 दिन बचे रह जाएंगे। ठीक है ना, जो 4 दिन थे वो 3 दिन बचे रह जाएंगे। चलिए खर्चे में देखेंगे, 155 रुपए हमारे बढ़ जाएंगे, 160 रुपए कम हो जाएंगे, तो टेक्निकली हमको सिर्फ 5 रुपए का फायदा हो रहा है। 10,000 965 रुपए हो जाएंगे हमारे, 965। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रैशिंग 6 की। क्रैशिंग 6 में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। क्रैशिंग 6 में हमारे पास जो कॉमन एक्टिविटी है, नॉन कॉमन एक्टिविटी है, वो कितनी है, कॉमन तो 5 से 6 है और उसमें 280 रुपए। नॉन कॉमन एक्टिविटीज में पाथ 1 में कोई एक्टिविटी बची नहीं है, पाथ 2 में मेरे पास एक्टिविटी बची है, वो कितनी है, वो है 2 से 4। तो हमें तो दोनों को एक साथ कम करना है, तो इसलिए डिसीजन क्या करेंगे, हम क्रैश करेंगे 5 to 6 बाय 1 डे। और क्रैशिंग कॉस्ट क्या होगी, क्रैशिंग कॉस्ट होगी 5 से 6 की कितनी, 280 रुपए। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्रैशिंग हम करते हैं। अब होगी लास्ट क्रैशिंग हमारी क्रैशिंग 6 और ये फाइनल क्रैशिंग है। इसमें एक दिन से हम ये कम करेंगे, एक दिन से हमारा ये कम होगा और एक दिन इसमें भी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 5 से 6 एक्टिविटी है। 5 से 6 एक्टिविटी देखिए तीनों में, इसमें 280 रुपए मेरे प्लस हो जाएंगे, 160 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो 120 रुपए का फर्क पड़ेगा। जो फाइनल क्रैशिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी मेरी 11085। अब आप समझ लीजिए, आपने शुरू किया था 11,560 से और उस दिन में आप 25 दिन में काम कर रहे थे। अब यहां पर आपने 10 दिन कम कर लिए, 10 दिन भी कम कर लिए और आपके करीब 500 रुपए बच भी गए, 475 रुपए 485 रुपए के आसपास आपके बच गए। ठीक है ना, तो ये फायदा हुआ क्रैशिंग करने से। तो ये नहीं है कि प्लेन हमने क्रैशिंग करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं,
कॉस्ट कम भी हो सकती है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई लोगों की मेंटली ये रहती है कि नहीं सर ये क्वेश्चन गलत है, तो ये ऐसी बात हुई है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्रैशिंग करते वक्त ये रहेगा कि हमें खर्चे कम करने हैं, ठीक है। चलिए।